नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के जो एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में, जो कि 17 नवंबर को 3 शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, आप सबको पता है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, तो क्या होता है? टोकोफेरॉल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि जो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसमें सबसे मुख्य न्यायाधीश कौन है। ठीक है, तो कौन है? एन वी रमन्ना। नाम क्या है उनका? एन वी रमन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया था कि भूटान की राजधानी का क्या नाम है। ठीक है, भूटान की राजधानी का नाम क्या है? भूटान क्या है? तो भारत के पड़ोसी देश है और उसका नाम क्या है, मतलब उसकी राजधानी का नाम क्या है? तो भूटान की राजधानी का नाम है थिम्फू। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि जो नेपाल है, नेपाल की राजधानी का नाम क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन था कि समवर्ती संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया है। ठीक है, समवर्ती संघ सूची में कितने विषयों को रखा गया है? तो कितने विषय आते हैं उसमें? 47, यानी कि 47 विषय आते हैं समवर्ती संघ सूची में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, बताना है आपको कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन था कि ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए किस फिल्म को चुना गया है। कौन सा ऐसा फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है? तो क्या नाम है? कुंजगल। क्या नाम है? कुंजगल। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड जो है उसका स्थापना कब हुआ था? तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन है कि बंधन एक्सप्रेस ट्रेन किन देशों के बीच चलती है। ठीक है, यानी कि जो बंधन एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है वो किन दो देशों के बीच में चलती है। ठीक है, तो आंसर क्या था? आंसर था भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा था कि हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है। जो हेपेटाइटिस दिवस होता है, मतलब कि हेपेटाइटिस क्या एक बीमारी है, एक टाइप का, मतलब पेट से संबंधित कुछ बीमारी है। तो उस मतलब जो हेपेटाइटिस दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? दिया था कि मुनादी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मुनादी जो नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो मुनादी नृत्य उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है, किससे? उड़ीसा से। अगला क्वेश्चन था कि अमरावती टाइगर रिजर्व पार्क कहाँ स्थित है। अमरावती टाइगर पार्क जो है रिजर्व पार्क वो कहाँ है? तो वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, अमरावती कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन था कि 40वां यूनेस्को साइट कौन सी है। 40वां यूनेस्को साइट कौन सी है? तो धौलावीरा, जो कि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का एक मतलब शहर है या मतलब स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या था? तो घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। घूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो घूमर कहाँ पे मतलब वो होता है? तो राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। करंट में पूछा था कि वर्तमान के जो कर्नाटक के राज्यपाल कौन है। तो थापर चंद गहलोत। ठीक है, गहलोत नाम क्या है? थापर चंद गहलोत। अगला क्वेश्चन था कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन था नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कहाँ था? कनाडा। नियाग्रा कहाँ है? कनाडा में। तो नियाग्रा जलप्रपात कहाँ होगा? कनाडा में। ठीक है, क्वेश्चन था कि वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर शब्द किसे घोषित किया है। ठीक है, तो क्या है? संविधान। किसको? संविधान को। आंसर क्या हो जाएगा? संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कि किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, जो भारत का संविधान बना था उसमें एक बात आता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें वो जो उद्देशिका है उसमें आता है एक धर्मनिरपेक्ष शब्द। ठीक है, तो दिया हुआ है कि
किस संविधान संशोधन के तहत इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था उस टाइम इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण बजाज अवार्ड किसे दिया गया है। रामकृष्ण बजाज अवार्ड किसे गया है, तो गौतम अडानी को। किसको, गौतम अडानी को। अगला क्वेश्चन है कि ईजाग नामक त्योहार किस स्थान पर मनाया जाता है। ठीक है, इगाज नामक त्योहार किस स्थान पर मनाया जाता है, तो कहाँ मनाया जाता है, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं। 2019 तक कितने, तो 126 संशोधन हो चुके थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि WHO की स्थापना कब हुई। ठीक है, यानी कि क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, W से वर्ल्ड, H से हेल्थ, O से ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो कब, 7 अप्रैल 1948 को। कह रहा है कि GST को कब लागू किया गया था। भारत में GST लागू हुआ था, तो GST कब लागू किया गया था, तो GST 2017 में लागू हुआ था। कब, 1 जुलाई से। ठीक है, 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में GST लागू हो चुका था। अगला क्वेश्चन है कि कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, कालबेलिया किस राज्य से संबंधित है, तो राजस्थान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है। सबको पता है, नवाबों का शहर कौन, लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, लखनऊ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक हुआ है, तो उसका आंसर था गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, टाइम मेंशन नहीं किया गया कब। अगला क्वेश्चन है कि मिनी माता रोग किस वजह से होता है। ठीक है, मिनी माता जिसको हम लोग ऐसे जनरल भाषा में मैया बोलते हैं लोग, तो ये किसके कारण होता है, तो पारे की कमी। जब शरीर में पारा कम हो जाता है तो ये रोग होता है। ठीक है, DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा गया था DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होगा, डॉक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि असम का शोक किस नदी को कहा गया है। ठीक है, तो असम का शोक, आप लोगों ने भारत का जो मानचित्र देखा होगा उसमें ये अपना मान लो ये भारत है और इस क्षेत्र में हमारा असम पड़ता है। ठीक है, और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो यहाँ से निकलते हुए ऐसे असम से होते बंगाल, पश्चिम बांग्लादेश होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, इधर पूरा पूरी असम जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में आता है। तो इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, हमेशा, चूंकि वो बहुत चौड़ी नदी है और हमेशा उसमें बाढ़ लाती रहती है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे जान माल की क्षति होती है, इसलिए इस ब्रह्मपुत्र नदी को कहा गया है असम का शोक कहा गया है। बताइएगा बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है, तो ये क्या है, ये है कोसी नदी। ठीक है, इसमें जो कोसी नदी है बहुत सारा मतलब जो है हर एक साल उस बिहार में बाढ़ लाती है और उसके कारण बहुत सारे जानवर की क्षति होती है, इसलिए इसको बिहार का शोक नदी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में, फिलहाल में जो बांग्लादेश है उसके प्रधानमंत्री कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है, शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पूछा गया था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए जब भी हमको कुछ सर्च करना होता है गूगल पे तो हम लोग सबसे पहले WWW लिखते हैं। ठीक है, WWW उसके बाद से ही कुछ सर्च करते हैं। तो WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल होता है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाया गया था कि लेबनामा, लेबनामा की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो लेबनामा की राजधानी कहाँ है, बेरूत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो क्या नाम है, केबुल लाम जाओ, केबुल लाम जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी, तो नर्मदा बांध को जीवन रेखा कहा जाता है गुजरात की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया था कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ स्थित है, तो कहाँ था, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, बस यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मतलब कुछ लड़कों ने सेंड किया था, तो
वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।